नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट में बहुत ख़ास दिन रहा। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका के ज़रिए ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हशद शावी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस को बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमले में कत्ल किए जाने की ईरान और इराक़ में दूसरी बरसी के 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले बड़े पैमाने पर होने वाले प्रोग्राम का आज दूसरा दिन था। आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कासिम सुलेमानी के घर वालों से मुलाकात की और बताया कि उनके कत्ल के बाद इलाके में दुश्मन ताकतें कमज़ोर हुई हैं। साथ ही ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ईरान और इराक़ के कमांडरों के कत्ल का जिम्मेदार मौजूदा वाइट हाउस है। सीरिया में एक ईसाई मेंबर पार्लियामेंट ने भी ईसाई इलाकों की आज़ादी के लिए कासिम सुलेमानी के रोल की तारीफ की है। इराक़ के सुन्नी उलमा और कबीलों के लीडर्स ने भी कासिम सुलेमानी के ज़रिए मुल्क के सुन्नी इलाकों को दाइश टेररिस्ट से आज़ाद कराने की सराहना की है। मिडिल ईस्ट की आवाम के मूड से साफ नज़र आ रहा है कि पूरे इलाके में बड़ी तब्दीली है, जिसमें अमेरिका और इजरायली साजिशों के नाकाम होने के साफ इशारे हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। ईरान और इराक़ के कमांडर कासिम सुलेमानी और डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस की दूसरी बरसी पर दोनों मुल्कों में बड़े पैमाने पर अवामी प्रोग्राम हो रहे हैं। तेहरान और बगदाद दोनों राजधानियों में अवाम ने आज बड़े पैमाने पर इन प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। साथ ही आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने कासिम सुलेमानी के कुनबे के अफराद से मुलाकात के दौरान कहा कि शहीद जनरल सुलेमानी के खून की बरकत से आज प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा पुरउम्मीद है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि दुश्मन ये समझता था कि जनरल कासिम सुलेमानी, अबू मेहदी अल मुहंदिस और उनके साथियों को ख़त्म करके काम तमाम हो जाएगा, लेकिन आज इन मजलूमों के खून की बरकत से अमेरिका अफ़गानिस्तान से फ़रार हो गया और इराक़ से निकलने का ढोंग रचने और फ़ौजी मौजूदगी के बिना सलाहकार के रोल का ऐलान करने पर मजबूर है। साथ ही उन्होंने कहा कि इराक़ी भाइयों को बहुत ही होशियारी और समझदारी से इस मामले पर नज़र रखनी चाहिए। आयतुल्लाह खामेनेई का कहना था कि यमन में रेजिस्टेंस का मोर्चा आगे बढ़ रहा है, सीरिया में दुश्मन धराशायी हो गया और वो फ्यूचर यानी आने वाले वक्त से नाउम्मीद हो चुका है। उनका कहना है कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इलाके में रेजिस्टेंस और साम्राज्य मुखालिफ मोर्चा 2 साल पहले के मुकाबले में आज ज़्यादा पुरजोश, पुरउम्मीद और ज़्यादा ताजगी के साथ काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियों और इराकियों ने बड़े टेररिज्म मुखालिफ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिका के ज़रिए किए गए कत्ल की दूसरी सालगिरह मनाई। हज़ारों जवान ईरानी लड़कियों ने आज सैटरडे को राजधानी तेहरान के आज़ादी स्टेडियम में इकट्ठे होकर के एक प्रोग्राम किया जिसको हाजी कासिम की लड़कियां कहा गया है। स्टेडियम में 12,000 सीटें हैं, जहां आने वाली महिलाओं ने कमांडर कासिम सुलेमानी के उसूलों के लिए अपनी निष्ठा को मजबूत करने का ऐलान किया। आपको बता दूं कि कमांडर सुलेमानी की बेटी ज़ैनब की जोशीली तकरीरों से न सिर्फ ईरान और इराक़ बल्कि इलाके में इस नज़रिए वाली महिलाओं में बहुत जोश है। 3 जनवरी 2020 को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल सुलेमानी और इराक़ के हशद शावी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस की अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमला करके कत्ल कर दिया था। बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के ज़रिए ऐलान किया था कि ये हमला उनके हुक्म के तहत किया गया था। ईरान और इराक़ के ये दोनों कमांडर इलाके में ख़ास तौर से इराक़ और
सीरिया में दाइश टेररिस्ट ग्रुप को ख़त्म करने में अहम रोल निभाने के लिए अवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। इराक़ की राजधानी बगदाद और दूसरे शहरों में जनरल सुलेमानी और जनरल मुहंदिस को याद करने के लिए लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। बगदाद में होने वाली रैली इराक़ के वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू हुई थी। इसी बीच प्रेस टीवी के मुताबिक सीरिया की मेंबर पार्लियामेंट लूसी इस्कानियन ने दाइश के खिलाफ अपने मुल्क में ईसाइयों की मदद करने के लिए जनरल सुलेमानी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने ईसाई इलाकों में सिक्योरिटी मुहैया की। उन्होंने कहा कि हमने सैदनाया और मालौला की आज़ादी में कासिम सुलेमानी का रोल देखा है, जहां के रहने वाले ज़्यादातर ईसाई हैं। उन्होंने आगे कहा कि कासिम सुलेमानी के रोल के बारे में इन इलाकों के मजहबी लीडर्स और दूसरे अहम लोगों ने बहुत से वाक़यात बताए हैं। इस्कानियन ने आगे कहा कि सीरिया में ईरानी कमांडर की बहुत सी कामयाबियाँ थीं और उसकी कमान के तहत रेजिस्टेंस फोर्सेस दमिश्क और उसके आसपास के शहरों के साथ साथ होम्स, हामा, अलेप्पो और देर ज़ोर में टेररिस्ट के खिलाफ आगे बढ़ रहे थे। उनके मुताबिक कासिम सुलेमानी और दूसरे लोगों के बीच फ़र्क यह है कि इलाके को आज़ाद करने में उनका मकसद साफ था और उन्होंने अपने काम के दौरान बहुत सादगी दिखाई है। इस बीच ईरान सरकार ने कल कहा है कि मौजूदा अमरीकी सरकार भी 2 साल पहले कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के लिए जिम्मेदार है। तेहरान से एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की इस गुनाह के लिए यकीनी जिम्मेदारी बनती है। सऊदी अरब के अल अरेबिया में छपी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 3 जनवरी 2020 को जनरल सुलेमानी की टारगेट किलिंग से इलाके में सदमे की लहरें दौड़ा दी थीं। जनरल सुलेमानी IRGC के गैर मुल्कों में ऑपरेशंस की जिम्मेदार कुद्स फोर्स के कमांडर थे। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सुलेमानी के कत्ल की दूसरी बरसी पर ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा है कि इस गुनाह के लिए अमेरिकी सरकार यकीनी तौर से इंटरनेशनल जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल किया जाना अमेरिका के टेररिस्ट हमले का सबूत है, जिसे उस वक्त की अमेरिकी सरकार के जरिए वेल प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया गया था, जिसके लिए मौजूदा व्हाइट हाउस भी जिम्मेदार है। उन्होंने ये बात मौजूदा अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन सरकार के हवाले से कही है। आपको याद दिला दूं कि जनरल सुलेमानी और जनरल मुहंदिस के कत्ल के 5 दिन बाद ईरान ने इराक में 2 अमेरिकी छावनियों ऐन अल असद और अरबिल पर मिसाइल हमले किए थे। अमेरिका का दावा था कि उन हमलों में उसका कोई फौजी नहीं मारा गया था, लेकिन वाशिंगटन ने कहा था कि धमाकों में दर्जनों फौजियों को दिमागी चोटें आई थीं। ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि इराक में अमेरिकी इंटरेस्ट पर हमलों के जवाब में ड्रोन हमला किया गया है। साथ ही वार्निंग दी थी कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो वे ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने फ्राइडे को सुलेमानी के कत्ल की बरसी के मौके पर हफ्ते भर चलने वाले प्रोग्राम शुरू किए हैं। ईरानी अफसरों का कहना है कि कमांडर कासिम सुलेमानी का खास मेमोरियल प्रोग्राम 3 जनवरी मंडे को तेहरान में किया जाएगा। 7 जनवरी को ईरान की मिसाइल सलाहियतों की नुमाइश की जाएगी। ईरानी जिम्मेदारों ने बार बार वादा किया है कि सुलेमानी का बदला लिया जाएगा। अब से पहले यह भी कहा जा चुका है कि इराक में अमेरिकी छावनियों पर हुए हमले कासिम सुलेमानी के जूते का बदला था। अभी असल बदला लिया जाना बाकी है। आपको याद दिला दूं कि कमांडर सुलेमानी के कत्ल की पहली बरसी पर उस वक्त के चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी, जो अब मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, ने वार्निंग दी थी कि ट्रंप भी इंसाफ से नहीं बच सकते और सुलेमानी के कातिल दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं रहेंगे। इसी बीच पारस टुडे ने इराक की राजधानी बगदाद से खबर दी है कि सुन्नी मुसलमानों ने भी जनरल सुलेमानी को खिराज अकीदत पेश किया है। बगदाद में सियासी पार्टियों के सरबराहों, अफसरों और सुन्नी कम्युनिटी के मजहबी रहनुमाओं ने जनरल सुलेमानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसके मेज़बान ईरान के एम्बेसडर थे। सीनियर सुन्नी मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि सभी इराकी जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहंदी अल मुहंदिस के कर्जदार हैं। आतंकवादियों ने सारे सुन्नी इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अगर ये लोग ना होते तो आज बहुत से लोग अमन के साथ अपने अपने घरों को लौट नहीं सकते थे। इराकी कबीलों के सरदारों ने बगदाद के सदर सिटी में एक प्रोग्राम किया, जहाँ जनरल कासिम सुलेमानी
सुलेमानी को खिराज अकीदत पेश किया गया। कबीले के एक सरदार का कहना है कि कबीलों का जनरल कासिम सुलेमानी से ख़ास लगाव है। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारी मीटिंगों में शामिल होते थे और हमारी हर मुश्किल को बेझिझक हल करते थे। इराक़ के कुर्दों ने खानक़ैन में जनरल सुलेमानी की याद में एक जलसा किया है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के ज़रिए जनरल सुलेमानी और डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस के कत्ल किए जाने से ईरान और इराक़ की हुकूमतें और अवाम और ज़्यादा नज़दीक हुए हैं। आपको बता दूं कि 10 जनवरी 2020 यानी कत्ल के एक हफ्ते के बाद ही अमेरिका के NBC चैनल ने इस कत्ल की साजिश से पर्दा उठाते हुए बताया था कि जनरल सुलेमानी के कत्ल के लिए रची गई साजिश में इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमरीकी सेंटकॉम की मदद की थी, जिसका हेडक्वार्टर कतर में मौजूद है। इजरायली जासूसों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क एयरपोर्ट पर अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA को कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद ले जाने वाले जहाज़ के बारे में जानकारी दी थी। रिपोर्ट में इस प्लान की सीधी जानकारी रखने वाले अमेरिका के 2 अफसरों के हवाले से बताया गया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 3 जनवरी को जनरल सुलेमानी के जहाज़ के बारे में जानकारी को कंफर्म करने में मदद की थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि जैसे ही सीरिया की प्राइवेट एयरलाइंस चाम विंग्स एयरलाइंस की A320 फ्लाइट बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी, वहां मौजूद जासूसों ने, जिनमें अमरीकी फौजी भी शामिल थे, सुलेमानी के जहाज से उतरने और एयरपोर्ट छोड़ने की जानकारी ऑपरेशन रूम को मुहैया कराई। इस जानकारी के फौरन बाद 3 अमरीकी ड्रोन जहाज़ों ने इराक़ी हवाई हदूद की खिलाफ वर्जी की परवाह किए बगैर उड़ान भरी। हर ड्रोन 4 हेलफायर मिसाइलों से लैस था। अमेरिका के कई अफसरों ने इराक़ी वॉलंटरी फोर्स हशदुल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस को सीढ़ियों से चढ़कर जहाज़ के गेट पर पहुंचते हुए देखा था, जहां उन्होंने जहाज से बाहर आने वाले जनरल सुलेमानी का वेलकम किया था। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया था कि इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी CIA की सरबराह जीना हेस्पेल वर्जीनिया में एजेंसी के हेडक्वार्टर से कर रही थी। उस वक्त अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर एक दूसरी जगह से इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे। उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में थे। बगदाद एयरपोर्ट पर मौजूद जासूसों ने देखा कि दोनों कमांडर सीडान कार में सवार हुए और बाकी लोग एक मिनी वैन में बैठ गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी ड्रोन ने हवाई अड्डे से बाहर निकल रहे जनरल सुलेमानी के काफिले का पीछा करना शुरू कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करने वाले कतर में मौजूद अमेरिकी फौजी हेडक्वार्टर ने कारों में बैठे हुए लोगों की पहचान को कंफर्म करते हुए ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। जो लोग आसपास थे उन्होंने ड्रोन से फायर होते हुए मिसाइलों को और दोनों गाड़ियों को आग के गोले में बदलते हुए देखा। रिपोर्ट में कहा गया था कि कुल मिलाकर 4 मिसाइल फायर किए गए। अमेरिकी अफसरों ने NBC न्यूज़ को बताया था कि ऐसा नहीं है कि जो ड्रोन गाड़ियों का पीछा कर रहे थे उनकी कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन बगदाद जैसे शहर में उनकी आवाज़ आसानी से पहचानी नहीं जाती है। जासूसों का कहना है कि वो पिछले कई दिनों से पूरे इलाके में ईरानी कमांडर की सरगर्मियों की बारीकी से निगरानी कर रहे थे। आपने देखा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किस तरह ईरान और इराक के कमांडरों का कत्ल किया। इसके सबूत अमेरिकी मीडिया के जरिए सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद इसका हुक्म देने के बारे में तस्लीम किया था, लेकिन अब जिस जोश के साथ ईरान और इराक में जनरल सुलेमानी और जनरल अबू मेहंदी अल मुहंदिस की दूसरी बरसी 1 हफ्ते तक मनाने का प्लान है, उससे ये बात जाहिर है कि इन मुल्कों की लीडरशिप ने यह तय कर लिया है कि इन दोनों कमांडरों के मारे जाने को बार बार याद करके मौजूदा और आइंदा नस्लों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नफरत बढ़ानी है, ताकि रेजिस्टेंस और ज़्यादा मजबूत हो सके। और इसके नतीजे भी हर दिन सामने आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।